ऊंट और मुकुट। एक ऊंट ने दो लालची राजाओं को सिखाया दया का अर्थ। एक रेगिस्तान का गीत। राजस्थान की जलती हुई रेत पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। हवा में गर्मी इतनी थी कि दूर दूर तक फैली बालू की लहरें झिलमिला उठती थीं। रेत का हर कण जैसे अंगार बनकर तप रहा था। इसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऊंट रहता था, कासिर, एक लंबी गर्दन वाला, भूरा, शांत ऊंट। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी ने वहां सदियों की धूल और अनुभव छिपा दिए हों। वह किसी का नहीं था, किसी महल का नहीं, किसी कारवां का नहीं, बस रेगिस्तान का था। वह अकेला घूमता, पर अकेला नहीं लगता था। जैसे रेत ही उसका घर हो, हवा उसका साथी और सूरज उसका रक्षक। हर सुबह जब आसमान लाल होने लगता, कासिर धीरे धीरे चलता हुआ दूर तक निकल जाता, कभी किसी सूखे कुएं तक, कभी किसी गांव के किनारे तक। और हर रात वह चाहनी में बैठकर तारों को देखता, जैसे उनसे बातें करता हो। लोग कहते थे, यह ऊंट साधारण नहीं है, इसमें कुछ राज है। दो राज्य, दो मुकुट। रेगिस्तान के दो सिरों पर दो राज्य थे। एक था मयूरगढ़, जहां राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनके महल में सोने की दीवारें थीं, चांदी के फव्वारे और मोती जड़ी खिड़कियां। दूसरा था सिंहराजपुर, जहां राजा अर्जुन देव का शासन था, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही अहंकारी। दोनों राज्य सीमा पर मिलते थे। बीच में फैला था वही तपता हुआ रेगिस्तान, सीमा रेत। दोनों राजाओं में पुरानी दुश्मनी थी। कौन बड़ा है, किसका राज्य अधिक समृद्ध है, इस बात पर सालों से झगड़ा चलता आ रहा था। हर साल जब दोनों राज्यों के व्यापारी उस रेगिस्तान से गुजरते, दोनों सेनाओं के सिपाही आपस में भिड़ जाते। किसी को नहीं पता क्यों, बस लालच और अहंकार की आग दोनों राजाओं के मन में जलती रहती थी। 3 मुकुटों का अहंकार। एक दिन मयूरगढ़ के महल में राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सिर पर हीरे जवाहरात से सजा मुकुट चमक रहा था। उन्होंने दर्पण में देखा और मुस्कुराए। कितना सुंदर मुकुट है, पूरे भारत में ऐसा मुकुट किसी के पास नहीं। महाराज, सुना है सिंहराजपुर के राजा अर्जुन देव ने भी एक नया मुकुट बनवाया है, पूरा सोने का, जिसमें नीलम और पन्ने जड़े हैं। राजा का चेहरा कस गया। क्या कहा? वह मुझसे बड़ा मुकुट पहनता है। नहीं, मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। यह मुकुट मेरा गौरव है। मयूरगढ़ का राजा चाहे तो रेत में सिर छिपा ले। और फिर दोनों राजाओं ने एक दूसरे को चुनौती दी। आओ वीरेंद्र सिंह, चलो अर्जुन देव। दोनों राजाओं ने तय किया, वे सीमा रेत पर मिलेंगे। वहां जो भी अधिक शक्ति और बुद्धि दिखाएगा, वही रेगिस्तान का सम्राट कहलाएगा। गर्मियों की दोपहर थी। दोनों ओर से हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के दल रेत में उतर पड़े। झंडे लहराने लगे, नगाड़े बजने लगे, हवा में युद्ध की गंध थी। दोनों राजाओं के सिर पर मुकुट चमक रहे थे, एक लाल किरणों में सोने की तरह, दूसरा नीले पत्थरों की चमक में ठंडा पर घमंडी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तभी रेत के पार से कुछ आता दिखा, एक लंबी गर्दन, ऊंचा शरीर और शांत चाल। वह था कासिर, रेगिस्तान का ऊंट। वह दोनों सेनाओं के बीच आकर खड़ा हो गया। सन्नाटा छा गया। हटो जानवर, यह राजाओं की भूमि है। पर ऊंट ने शांत स्वर में कहा, राजाओं की भूमि? क्या रेत ने तुम्हें बताया कि वह किसकी है? सब दंग रह गए। एक ऊंट बोल रहा था। उसकी आवाज धीमी पर गहरी थी, जैसे हवा के भीतर कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो। मैंने देखा है इस रेत को पीढ़ियों से। जिसने भी इसे जीतने की कोशिश की, वह रेत में समा गया। तुम लोग मुकुट के पीछे भाग रहे हो, लेकिन राज वह नहीं जो सिर पर मुकुट पहने, बल्कि वह है जो दिल में दया रखे। दोनों राजाओं ने हंसते हुए कहा, जानवर हमें सिखाएगा? ये पागल है, इसे पकड़ो। पर ऊंट ने मुस्कुराकर कहा, पकड़ोगे? पहले खुद को तो पकड़ो। उसी क्षण आसमान में धूल उठी, हवा तेज हुई। कुछ ही पलों में पूरा रेगिस्तान रेत के तूफान में बदल गया। सूरज गायब हो गया। घोड़े चिल्लाने लगे, सैनिक भागने लगे। राजा वीरेंद्र और अर्जुन देव दोनों अपने मुकुट थामे इधर उधर भागने लगे। ऊंट की आवाज गूंजी, अब देखो रेत का न्याय कैसा होता है। हवा इतनी तेज चली कि दोनों राजाओं के मुकुट उड़कर रेत में कहीं खो गए। जब तूफान रुका, सूरज फिर निकला। दोनों राजा एक दूसरे के सामने थे, बिना मुकुट के, बिना सेना के, बिना अभिमान के।
कासिर फिर उनके सामने आकर खड़ा हुआ। राजा वीरेंद्र बोले, मेरा मुकुट कहाँ गया? राजा अर्जुन देव बोले, मेरा मुकुट भी खो गया। कासिर बोला, अब तुम दोनों एक जैसे हो, न राजा न रंक। अब चलो मेरे साथ, रेगिस्तान सिखाएगा तुम्हें असली राज क्या है। दोनों मजबूर थे, उनके पास पानी नहीं था, दिशा नहीं थी। वे ऊंट के पीछे पीछे चल पड़े। 3 दिन बीत गए, धूप झुलसा रही थी, दोनों की चाल धीमी हो गई, होंठ फट गए। फिर कासिर ने उन्हें एक छोटे से ओएसिस तक पहुंचाया, जहां पानी की एक छोटी झील थी, कुछ खजूर के पेड़ और पक्षियों की आवाजें। वह कांपती आवाज में बोली, मेरे ऊंट को कहीं देखा क्या? वह कई दिनों से घर नहीं लौटा। दोनों राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। कासिर मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह मेरी मां है। दोनों स्तब्ध रह गए। बूढ़ी औरत ने दोनों को रोटियां दी, खुद भूखी रही। राजा वीरेंद्र बोले, मां, तुम खुद क्यों नहीं खाती? वह बोली, मेरे बेटे लौट आए हैं, बस यही भोजन है मेरे लिए। राजा अर्जुन देव की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी। हमने जिंदगी भर जीतने की सोची, पर देने का सुख कभी नहीं जाना। कासिर ने कहा, अब तुमने सीख ली, राज करना आसान है, राज चलाना कठिन नहीं। कठिन है दिल से दयालु रहना। अगली सुबह जब सूरज उगा, दोनों राजाओं ने देखा रेत के ऊपर चमक रहे थे 2 मुकुट। ये वही मुकुट हैं जो तुमने खोए थे, लेकिन अब इन्हें सिर पर नहीं, दिल में रखो। दोनों राजाओं ने मुकुट उठाए, पर उसे पहनने के बजाय रेगिस्तान की रेत पर रख दिया। अब यह मुकुट इंसानियत का प्रतीक होगा। अब से न युद्ध होगा न घमंड। हमारे राज्य मित्र बनेंगे, जैसे ये रेत और हवा। जब दोनों राजा अपने महलों की ओर लौटने लगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कासिर दूर जा रहा था, अपनी मां के साथ। उसकी चाल धीमी पर आत्मविश्वास से भरी थी। राजा वीरेंद्र बोले, कासिर, तुम कहां जा रहे हो? ऊंट ने मुस्कुराकर कहा, वहीं जहां दया रहती है। और फिर वह रेत में खो गया, जैसे कभी था ही नहीं। 11 2 राज्यों की नई कहानी। मयूरगढ़ और सिंहराजपुर के बीच अब सीमा नहीं रही। लोग बेझिझक आते जाते, व्यापार करते, त्योहार साथ मनाते। दोनों राजाओं ने मिलकर एक विशाल दया मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार पर लिखा था, राज मुकुट से नहीं, मन की दया से होता है। कासिर ऊंट का उपदेश। हर साल दोनों राज्य एक दिन रेगिस्तान की दिशा में दीप जलाते, उस ऊंट की याद में जिसने उन्हें इंसान बनाया। 12 कहानी की सीख। लालच और अहंकार मुकुट को भारी बना देते हैं, लेकिन दया और विनम्रता उसे चमकदार बनाती है। सच्चा राजा वही है जो सबके लिए सोचता है, चाहे वह ऊंट ही क्यों ना हो।